परमेश्वर का आनंद कब हमारे जीवन में आता है, कब हम वो आनंद को अपने जीवन में फील करते हैं। हमेशा आपके अंदर वो आनंद की भरपूरी रहे। ईश्वर आपको जॉय देने वाला है। तो लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सबको आनंदित और आशीषित है। और मैं प्रभु को भी इस सुंदर समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज सुंदर पवित्र दिन दिया कि मैं आप सभी के साथ प्रभु की पवित्र वचन को बांट सकूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सभा हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु से करते हैं ताकि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाए और इस सभा को आगे लेके जाए। ये हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर सभा के लिए और इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने सुंदर दिन दिया है। इसीलिए प्रभु मुझे अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से चलाए ताकि मैं सही रीति से प्यारे भाई बहनों के साथ उत्तम रूप से आपकी मैसेज को बांट सकूँ। वो बुद्धि, वो ज्ञान मुझे प्रदान करें। और परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ जो भी प्यारे भाई बहन अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सभा में ज्वाइन हुए हैं, उनको भी ब्लेस करें, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि वो वचन को सुने और अपने जीवन में लगाए और वचन के अनुसार चल पाए प्रभु, वचन को समझ पाए प्रभु। ऐसे ज्ञान और बुद्धि उन्हें प्रदान करें। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, विश्वास करती हूँ कि आप इस सभा में प्रेजेंट हो। आपकी इच्छा के अनुसार हर एक आदर महिमा आपको देके प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज का सभा हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। आइए हम फिलिपियों पुस्तक 4 अध्याय के 4 आयत में हम देखेंगे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। एक मनुष्य के जीवन में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन उसके जीवन में आनंद हमेशा रहना चाहिए। आज हम अन्य जातियों के अंदर देखते हैं कि उनके जीवन में आनंद की कमी घटी है, उनके जीवन में जॉयफुल जीवन नहीं है, कि उनके जीवन में शायद हर विषय होगा, धन होगा, दौलत होगा, नाम होगा, शौहरत होगा, फेम होगा, हर विषय है उनके जीवन में, लेकिन उनके जीवन में वो आनंद नहीं है, परिवार में आनंद नहीं है, मन के अंदर आनंद नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आज जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे एक विषय शेयर करना चाहूँगी कि हमारे जीवन में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में है, परमेश्वर का शांति हमारे अंदर है, तो वो ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर का आनंद कब हमारे जीवन में आता है, कब हम वो आनंद को अपने जीवन में फील करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। विषय को हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर ये जो परिस्थिति है, ये जो पूरे हालात मेरे जीवन में है, ये जो परीक्षा है, ये मेरा नहीं है, वो आपका है। और जब हम परमेश्वर के हाथों में हर विषय को समर्पण करते हैं, हर विषय को हम दे देते हैं, तो परमेश्वर उस विषय का निवारण करते हैं, उस विषय परमेश्वर वो विषय से हमें बाहर निकालते हैं। लेकिन हम अगर अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को लेके, ऐसे बोझ को लेके हम जब अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमारे जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। तो आपको उस बोझ से बाहर निकलना है, उस चिंता से आपको बाहर निकलना है, जॉयफुल होकर जीवन बिताए और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आज मेरे जीवन में हर खुशी को आपने ऐड किया, इसलिए धन्यवाद। हर एक गुडनेस को याद करके आपको प्रभु को धन्यवाद देता है। आज जब आप धन्यवाद देते रहते कंटिन्यू, हर दिन, हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में, तो एक भरोसा, एक विश्वास उत्पन्न होता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाला, आगे भी मुझे संभालेंगे, तो मैं कोई विषय के लिए चिंता क्यों करूं। इस जगत में जितने भी सारे दुख, परेशानी है, तो इसका अंत होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा नहीं रहेंगे। परमेश्वर का जो सियोन का देश है, जहाँ पर परमेश्वर ने जगह हमारे लिए बना के रखा, हम परमेश्वर से मिलेंगे, परमेश्वर से भेंट करेंगे और परमेश्वर जब आएंगे हमें अपने साथ लेके जाएंगे। तो जहाँ पर हम जाएंगे वहीं पर ना दुख होगा, ना चिंता होगा, ना रोग बीमारी होगा, ना कमी घटी होगा, कुछ विषय नहीं होगा। तो अगर आपकी चारों तरफ जो परिस्थिति को देख के परेशान होंगे, चिंता करेंगे, तो आप कभी भी परमेश्वर के किंगडम के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर के उस राज्य के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा आपके अंदर वो आनंद की भरपूरी रहे और हमेशा परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको जॉय देने वाला है। वो जॉय इस जगत में कहीं पर भी नहीं है, वो जॉय, वो आनंद कहीं पर भी नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद है। तो जो भी परिस्थिति रहे, परमेश्वर की हजूरी में हमेशा हर विषय को लेके आए, दुख आनंद में बदल जाएगा। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर ने आगे में बात की है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आमीन टाइप करिएगा। तो इससे मुझे पता चला कि परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात की है। अपनी फैमिली सर्कल में जरूर शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत से ब्लेस करे, आपको और आपके परिवार को संभाले। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड।